सुमन की शादी शर्मा परिवार में किसी सपने की तरह थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली सुमन के लिए एक संपन्न परिवार में शादी करना किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। उसका पति रोहन बहुत ही दयालु और समझदार था और उनकी जिंदगी हर तरह से परिपूर्ण लग रही थी। लेकिन इस सुखद जीवन पर एक साया मंडरा रहा था, उसकी सास कमला देवी। कमला देवी अपने परिवार और पड़ोस में अपने कड़े स्वभाव और तेज गुस्से के लिए जानी जाती थीं। वह पिछले कई दशकों से शर्मा परिवार की मुखिया थीं और उनके कहे अनुसार ही सब कुछ होता था। जैसे ही सुमन नए घर की बहू बनकर घर में आई, उसने कमला देवी की उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर महसूस किया। सुमन अपनी सास को खुश करने की पूरी कोशिश करती थी। वह हर सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाती, परिवार की पसंदीदा रेसिपी सीखती और घर को साफ सुथरा रखती। लेकिन चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, कभी कुछ भी सही नहीं होता था। कमला देवी हमेशा कुछ न कुछ गलत निकाल ही लेती, चाहे वह रोटी बेलने का तरीका हो, करी में मसाले हों या फिर फर्श की सफाई। शुरुआत में सुमन ने सोचा कि उसकी सास सिर्फ सख्त हैं और वह समय के साथ उसे पसंद करने लगेंगी। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, कमला देवी का व्यवहार और भी कठोर होता गया। वह सुमन को परिवार के सामने डांटती, मेहमानों के सामने उसे नीचा दिखाती और अक्सर सुमन के परिवार की पृष्ठभूमि पर ताने मारती। रोहन, जो अपनी पत्नी और मां के बीच फंसा हुआ था, घर में शांति बनाए रखने की कोशिश करता, लेकिन अक्सर अपनी मां का ही पक्ष लेता, क्योंकि वह उनके सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। सुमन खुद को दिन ब दिन और अधिक अकेला महसूस करने लगी। उस घर में जो उसके लिए नया घर होना चाहिए था, वह अब एक जेल जैसा लगने लगा था। वह प्यार और गर्मजोशी जिसकी उसने शादी के समय कल्पना की थी, अब कहीं भी दिखाई नहीं देती थी। एक शाम घर का तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। सुमन ने रोहन के जन्मदिन के लिए विशेष भोजन तैयार करने में घंटों बिताए थे, इस उम्मीद में कि वह आखिरकार कमला देवी की स्वीकृति जीत लेगी। उसने सभी रेसिपी का ठीक से पालन किया था, यहां तक कि रसोइये से भी सलाह ली थी। लेकिन जैसे ही वे खाने बैठे, कमला देवी ने भोजन का एक निवाला लिया और थाली को घृणा से धकेल दिया। इसे तुम खाना कहती हो? इसका कोई स्वाद नहीं है, बिल्कुल तुम्हारे पालन पोषण की तरह। कमला देवी ने तंज कसते हुए कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारा परिवार इतना गरीब है, अगर तुम्हें इसी तरह का खाना बनाना सिखाया गया है। सुमन का दिल जैसे टूटकर बिखर गया। उसने इतनी मेहनत की थी, इतनी कोशिशें की थीं, और फिर भी उसे सबके सामने अपमानित होना पड़ा। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। परिवार के सामने रोने से इनकार कर दिया। उसने रोहन की तरफ देखा, कुछ समर्थन, कुछ स्नेह भरे शब्दों की उम्मीद की, लेकिन वह चुपचाप बैठा रहा, सिर झुकाए, अपनी मां का सामना करने से बचता रहा। उस रात जब सब सो गए तो सुमन अपने आंसू रोक नहीं पाई। वह अपने कमरे के अंधेरे में चुपचाप रोने लगी ताकि कोई जाग न जाए। उसकी स्थिति की सच्चाई उसे बहुत भारी लग रही थी। वह खुद को अकेला, असहाय और अवहेलित महसूस कर रही थी। वह घर जो कभी इतना भव्य और स्वागतपूर्ण लगा था, अब ठंडा और दमनकारी लग रहा था। दिन बीतते गए और सुमन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खोई रही, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसकी आंखों में जो चमक हुआ करती थी, वह अब बुझ चुकी थी और उसकी जगह एक खालीपन ने ले ली थी। उसने अब अपनी सास को खुश करने की कोशिश करना बंद कर दिया, यह जानकर कि उसकी कोई भी कोशिश कभी भी पर्याप्त नहीं होगी। वह घर में एक भूत की तरह चलती फिरती रही। उसकी उपस्थिति का शायद ही कोई नोटिस लेता था। एक दिन जब सुमन स्टोर रूम की सफाई कर रही थी, तो उसे एक पुराना फोटो एल्बम मिला। उसने उसे खोला और रोहन के पिता की तस्वीरें देखीं, जो कई साल पहले गुजर चुके थे। वहां कमला देवी की भी तस्वीरें थीं, जो हंस रही थीं, मुस्कुरा रही थीं और बहुत खुश और जवान दिख रही थीं, उस महिला की तुलना में जो सुमन आज जानती थी। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, उसे एल्बम के पीछे एक चिट्ठी मिली। यह चिट्ठी कमला देवी ने अपने पति को लिखी थी, जो उनकी मृत्यु से कुछ महीने पहले की थी। उस चिट्ठी में कमला देवी ने अपना दिल खोल कर रख दिया था, अपने डर और चिंताओं को व्यक्त किया था।
वह इस बात की चिंता करती थीं कि वह अकेले रोहन को कैसे पालेंगी, अपने पति के बिना घर को कैसे संभालेंगी और उस परिवार को खो देने का डर जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से एकजुट रखा था। सुमन ने महसूस किया कि कमला देवी का गुस्सा और कड़वाहट वास्तव में उस पर नहीं थी। यह सालों के दर्द, नुकसान और भुला दिए जाने के डर का नतीजा थी। पहली बार सुमन ने अपनी सास के लिए गहरी सहानुभूति महसूस की। उसने समझा कि कमला देवी का गुस्सा एक ढाल था, खुद को उस कमजोरियत से बचाने का एक तरीका था जिसे वह महसूस करती थीं। लेकिन यह एहसास सुमन के लिए उस दर्द को सहन करना आसान नहीं बना सका जो उसने अपनी सास के लगातार आलोचना के तहत सहा था। उस रात सुमन ने रोहन के साथ बैठकर उसे वह चिट्ठी दिखाई। उसने उससे कहा कि वह उसकी मां के दर्द को समझती है, लेकिन उसे भी उसके दर्द को समझने की जरूरत है। वह उस घर में अब और नहीं रह सकती थी जहां उसे लगातार ऐसा महसूस कराया जाता था कि वह पर्याप्त नहीं है और उसे प्यार नहीं किया जाता। रोहन आखिरकार सुमन की पीड़ा की गहराई को समझते हुए अपनी मां से बात करने का वादा किया और उनके बीच की दूरी को पाटने की कोशिश की। लेकिन सुमन जानती थी कि बदलाव इतनी आसानी से नहीं आएगा और शायद कभी नहीं आएगा। जो नुकसान हो चुका था उसे ठीक करने में शब्दों से अधिक की आवश्यकता होगी। उस रात बिस्तर पर लेटे हुए सुमन को पता था कि आगे का रास्ता कठिन होगा, लेकिन उसने यह भी जाना कि वह अब अपनी सास के गुस्से के डर में नहीं जी सकती। उसे अपनी खुद की ताकत, अपनी आवाज ढूंढनी होगी और शायद समय के साथ शर्मा परिवार में अपने लिए एक जगह बनानी होगी, या फिर उसे छोड़ने का साहस जुटाना होगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।